परमार और उनकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ऐसी घटनाएं जो प्रदेश के अंदर और राजनीति में एक हलचल सी पैदा कर रही हैं। इस प्रकार की घटना की ईडी की कार्रवाई के बाद लोगों ने आत्महत्या की है, ये बहुत गंभीर है। इस प्रकार की दुखद घटना सामने आई है, उसको लेकर तरह तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इस मामले की तमाम जानकारी के लिए चलते हैं भोपाल से हमारे सहयोगी राजू प्रजापति के पास। जी राजू जी, सीहोर जिले के आस्था में कुछ दिन पहले पूर्व जिस कारोबारी के घर में ईडी की रेड पड़ी थी और उस कारोबारी और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, इसकी क्या वजह निकलकर सामने आई है? सारण जी, मैं बता दूं आपको कि अभी इसकी कोई वजह सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन क्या है, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने उनके बच्चों से बात की, चर्चा की। उनका सीधा सीधा आरोप है कि ईडी के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। और इससे पूर्व में 9 साल पुरानी अगर बात की जाए तो 9 साल पहले सीबीआई की भी कार्रवाई की गई थी इन्हीं के ऊपर और मनोज इसके परमार के ऊपर। तो जो इनके ऊपर पहले 9 साल पहले सीबीआई की जांच चल रही थी, जिसका ईडी की कार्रवाई अभी हुई थी, जो कि लगभग दिसंबर के अंदर हुई थी। तो इसको लेकर ये परेशान थे और ये 5 दिसंबर की घटना जिस समय ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी और ये इससे लेकर ये मानसिक रूप से प्रताड़ित थे। और जीतू पटवारी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जो ईडी की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से वो मानसिक रूप से परेशान थे और कई ऐसे अधिकारियों के नाम उसमें उजागर हो रहे हैं जो उन्हें प्रताड़ित करते थे। कई राजनीतिक दल के जो नेता हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने ये सीधे सीधे आरोप लगाया है जीतू पटवारी जी ने। जी राजू जी, जो यहाँ पे सुसाइड नोट मिला है इसमें कुछ निकल कर आया है कि क्या निकल कर आया है सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट के अंदर जो 16-15 बिंदुओं के अंदर उन्होंने कोई लिखा हुआ है, वो सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया है यहाँ पे मृतक के निवास स्थान से, आस्था से। लेकिन उसके अंदर जो क्या चीजें निकल कर आई हैं, अभी तक जो दीपक शुक्ला जो एसपी हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा इसकी जांच की जा रही है, मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम के लिए शव को पहुंचा दिया गया है। इन सारे बिंदुओं पर जांच की जाएगी, जो भी दोषी व्यक्ति होगा या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। देखा जा रहा है इस प्रकार के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है सीधा सीधा कि प्रशासन जो है राजनीतिक दबाव में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दबाव में आकर काम कर रही है। स्पष्ट स्थिति अभी भी एसपी साहब ने भी कुछ नहीं कहा है। जी मनोज परमार के जो बच्चे संचालित कर रहे गुल्लक टीम, इस पर क्या है आपका कहना? देखो, गुल्लक टीम जो है, जो लगातार उन्होंने कई लोगों को, बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं या दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनको गुल्लक से भेंट किया जाता था। जिसमें राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके अंदर भी इन्होंने गुल्लक उनको भेंट की थी। संचालित करते हैं ये गुल्लक टीम है इनकी एक यहाँ पर, जो इनको गुल्लक के द्वारा इनके पैसे रख के उसके अंदर दिए जाते हैं। ऐसी गुल्लक टीम बनाई है उन्होंने, तो सारे लोगों को ये गुल्लक टीम है जो पैसे देते हैं। लेकिन इसके अंदर स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई बहुत ही भारी राजनीतिक दबाव था या ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। ये सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इतना बड़ा कदम उठाकर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो आत्महत्या की है, ये एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना सामने निकल कर आई है। इसके हर पहलू, हर चीज के ऊपर बिंदुवार जांच होना चाहिए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जीतू पटवारी ने सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई से ही प्रदेश हो, जिसके अंदर लगातार ईडी दबाव डालती है, दबाव डालकर अपने स्वार्थ के लिए और ऊपर से राजनीतिक नेताओं के दबाव के कारण ईडी कार्रवाई करती है और उस ईडी की कार्रवाई से लोग इस तरह से प्रताड़ित होते हैं। लेकिन ये पहला मामला निकल कर आया है जिसमें कि ईडी के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है कि सामने उन्हें पति पत्नी को आत्महत्या करने पे मजबूर और विवश होना पड़ा। जी, एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे अच्छा पीछे और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले उनकी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई, ईडी ने भी अपनी कार्रवाई की और उसके बाद ये जो संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनको बार बार यातनाएँ दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर आईडी बोर्ड पर लगाओ यार द्वारा बनाया गया, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगा। मनोज परमार और उनकी पत्नी द्वारा सुबह आत्महत्या करने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर हमारी पूरी टीम और जितनी हमारी तकनीकी टीमें हैं, फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट, ये सभी स्पॉट पे पहुंची हैं
अभी इनका पीएम चल रहा है और उसके उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई अंतिम संस्कार आदि की प्रक्रिया की जाएगी। पूरी टीम इसमें मौके पे है, जो भी तकनीकी शाखाएं हैं वो देख रही हैं और जो भी इसमें तथ्य साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसको परीक्षण में लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। सर सुसाइड नोट भी मिला है, इसमें क्या? देखिए, मौके से कई चीज़ें बरामद हुई हैं, जैसा मैंने कहा, चूंकि वो विवेचना का विषय है, टीम ने उसको परीक्षण में लिया है और जैसा उसमें तथ्य निकल के आएंगे कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ प्रारंभिक कारण पता? देखिए, ऐसा कह पाना अभी तो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी घर वालों से भी पूरी बातचीत नहीं हो पाई है और जैसा मैंने कहा अभी इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और वहाँ पे पीएम की कार्रवाई चल रही है। तो जैसे ही चीज़ें सेटल डाउन होती हैं तो पूरी पूछताछ पड़ताल में जो चीज़ें निकल के आएंगी उस आधार पर उसकी पुष्टि की जा सकेगी।